हेलो, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं तुमसे एक ऐसा एनीमे इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसे देखने के वक्त तुम हैरान रह जाओगे। तुमने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया होता है और ये एनीमे तुम्हें कुछ और ही दिखाता है। और मजे की बात पता है क्या है कि तुम इस चीज को देखने के बाद तुम इसके बारे में कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तुम इसके टाइटल को पढ़ के तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वही एनीमे होगा जिसको अकेले में देखना पड़ता है, पर जब तुम इसका एपिसोड 1 देखोगे तब तुम्हें एक ही चीज सुनाई देता है, ओ भैया धोखा। अरे अकेले तो छोड़ो यार, तुम इस एनिमे को पूरी फैमिली के साथ एक जगह बैठ के देख सकते हो और तब भी तुम्हारी कोई भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं लगेगी। आज मैं इतना ज्यादा क्रीपी साउंड क्यों कर रहा हूँ। इस एनिमे का नाम है आई एम गिविंग द डिस्ग्रेस नोबल लेडी आई रेस्क्यू अ क्रैश कोर्स इन नॉटीनेस। हाँ, एक और लॉन्ग टाइटल एनिमे। ऐसा लगता है कि पूरी स्टोरी को ये टाइटल में ही बताना चाहते हैं, फिर एनिमे देखने का क्या फायदा भाई, टाइटल में पूरा स्पॉइलर लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस एनीमे का केस भी एकदम अटैक ऑन टाइटन की तरह ही है, बस टाइटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। इस एनीमे के टाइटल को देख के तुम नॉटीनेस का मतलब वो सब समझने लगते हो और फिर इस एनीमे का जब देखने का वक्त आता है, तुम इसका एपिसोड देखते हो, वहाँ पर नॉटीनेस का मतलब कुछ और ही निकलता है। वहाँ पर नॉटीनेस का मतलब ये निकलता है कि रात को किचन से सूखा बॉर्नविटा खाना वो नॉटीनेस है। अगर ये लॉजिक हुआ ना, फिर तो भाई इस दुनिया में कोई भी शरीफ नहीं है, हर कोई दिया है। मतलब बचपन में या अभी में मैं करता हूँ, देखा जाए तो हर किसी ने बचपन में कभी ना कभी किचन में जाके चुप के स्नैक्स से लिए ही होंगे। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा किसी ने नहीं किया ना, फिर तो वो इंसान है ही नहीं। हाँ, तो हम इसके टाइटल के ऊपर बात कर रहे थे कि इसका टाइटल कितना ज़्यादा अजीब है, और यही सेम चीज़ एग्जैक्टली एओटी के साथ भी है। अटैक ऑन टाइटन का टाइटल सुन के तुम्हें क्या लगता है कि एनीमे में बस अटैक टाइटन के साथ फाइट्स होंगे, कमाल की फाइट्स होगी, जो कि होता भी है, पर अटैक ऑन टाइटन का एंड आते आते कब वो अटैक ऑन टाइटन से अटैक ऑन ह्यूमैनिटी बन जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। इस एनीमे की आयरनी देखो कि इसके टाइटल में नॉटीनेस है, इसके एपिसोड में दोनों लड़का लड़की उनकी क्या फीलिंग है उन्हें खुद भी नहीं पता। आज मैं शायद से कुछ ज़्यादा इस नॉटीनेस के ऊपर बेस्ड हो गया हूँ, मुझे भाई अपना चेकअप कराना पड़ेगा ना शायद। हाँ, तो अब चलिए इस एनीमे के प्लॉट के ऊपर बात करते हैं कि आखिर इसका प्लॉट क्या कहता है। पर हाँ, इस एनीमे की सबसे कमाल की चीज़ पता है क्या है कि अगर ये एनीमे रोम कॉम भी नहीं होता ना, तब भी एक बहुत ही अलग स्टोरी निकाल सकता था। मतलब इसकी खुद की ये जो मेन स्टोरी है, इसमें एक और स्टोरी बन सकती है, इतना ज़्यादा ये कैपेबल है। एक जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कैसे कौन से जॉनरा का बन सकता था, एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर जॉनरा का। इसको देखने में सस्पेंस और मज़ा भी आ जाता, पर इन लोगों ने भैया रोम कॉम बनाने का सोचा है तो क्या ही करें। इस एनीमे का प्लॉट बहुत ही सीधा है, जिसको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है, और यही सबसे कमाल की चीज़ है इस एनीमे की। तो इसका प्लॉट सुनो। शार्लोट एक नाम की एक लड़की होती है जो कि इस एनीमे की एमसी है। वो एक नोबल के घर में मेड का काम करती है, पर हाँ, उसका जो स्टेटस है वो एक नोबल है, और वो क्यों है कहता है वो उनके पेरेंट्स की वजह से है। समझ रहे हो, एक जो पेरेंट है उसकी एक नोबल था और एक पीजेंट था, तो इस वजह से वो एक मेड है, पर हाँ उसके पास नोबल का स्टेटस है। और वो स्टेटस कितना बड़ा है तुम्हें पता है कि उसकी जो इंगेजमेंट है वो प्रिंस के साथ हुई है, पर जो प्रिंस है वो इस चीज़ से नाराज़ है, मतलब नाखुश है, और साथ में जो नोबल्स है उन्हें भी ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एक दिन जो वो प्रिंस पता है क्या करता है, तो वो प्रिंस शार्लोट के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा देता है और उसे डेथ सेंटेंस सुना देता है, जिससे बचने के लिए जो शार्लोट है वो फॉरेस्ट भाग जाती है, मतलब वहाँ से भाग जाती है और एक फॉरेस्ट तक पहुँच जाती है। अब कोइंसिडेंस देखो कि उस फॉरेस्ट में कहा जाता है कि डीमन लॉर्ड रहता है, सेल्फ प्रोक्लेम, जिसका नाम है एलन, जो कि हमारा एक दूसरे एमसी है। तो एलन एक ओवर पावर्ड सॉर्सरर है जो कि डीमन लॉर्ड से भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, ये तो मानना ही पड़ेगा यार। ये बंदा बीच फॉरेस्ट में एक सुनसान घर में रहता है, शायद से बंदे का भाई फार्म हाउस है। वेट अ सेकेंड, अरे मुझे एक बार चेक करना, ये बंदा सैल्मन भाई तो नहीं है ना। हो सकता है भाई, सैल्मन भाई का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि वो एनिमे वर्ल्ड में चले गए। वैसे भी हमारे सैल्मन भाई थोड़ी ना साइंस फिजिक्स समझते हैं, उनके सामने तो हर कोई छोटा बच्चा है जो कि आज भी दूध पीता है। एलन शार्लेट को अपने घर लेके आता है और उसे एक मेड की नौकरी पे रख देता है। ये जल्दी ही एलन को ये पता चल जाता है कि शार्लेट को कितना ज़्यादा हेट्रेट सहना पड़ा है अपनी अब तक की लाइफ में, जिसके लिए बंदा डिसाइड कर लेता है कि वो शार्लेट को जितनी भी नोटी चीज़ें हैं वो सब कुछ सिखाएगा, जैसे कि रात तक जगना, सुबह ब्रश नहीं करना, ब्रेकफास्ट लेट से खाना, लंच को शाम को करना, डिनर को सुबह करना, वगैरह वगैरह।
एलन शार्लेट को जितनी भी नोटी चीजें हैं वो सब सिखा देता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे पे गिर जाते हैं। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आज मैं बहुत ज्यादा क्रीपी साउंड कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों यार, कुछ तो गड़बड़ है भाई। मैं जा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज मैं बहुत ज्यादा क्रीपी साउंड कर रहा हूँ, तो बाय बाय। Living life, every day, late at night, not okay, all I want. अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि मुझे एनीमे में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पहला तो था कि भाई वर्ल्ड बिल्डिंग इस एनीमे में होता है ही नहीं, बहुत ही कम जगह दिखाई जाती है और उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं जाता। एक्शन बहुत ही कम है इस एनीमे में। मतलब दिखा सकते थे कि भाई शार्लेट को मारने के लिए जो प्रिंस है वो बहुत सारे असैसिन्स भेज रहा है और हमारा जो ओपी सॉसर है वो उन सबको मार रहा है। कम से कम भी हमारा जो एक ओवर पावर सॉसर है इस एनीमे में, उसका फ़ायदा तो उठाओ यार, वही नहीं उठा रहे। एक दो बंदा फाइट करता है तब भी वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता है। प्रिंस और नोबल का जो मैटर था उसको वही एक रोड के साइड में फेंक देते हैं थैली में, और फिर ये लोग बस रोम कॉम के ऊपर ही ध्यान दे देते हैं। और हद तो ये है कि 12-13 एपिसोड इन लोगों ने रोम कॉम के ऊपर भी ध्यान दे के भी लास्ट एपिसोड तक वही कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। मतलब सच में यार, दोनों को यही तक नहीं पता लास्ट तक ये एंड आ गया, पर इन दोनों का अभी तक समझ भी नहीं आया कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सबसे ज़्यादा अननोइंग था। तो सीज़न 2 अगर आया तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी ये एनीमे बहुत अच्छा है। पेंटिंग क्रंचीरोल का तुम्हें पता ही है, वो हर चीज़ 5 दे देता है, वो 4 के नीचे बात करता ही नहीं है। IMDb में इसकी 6.4 की है और मार की रेटिंग इसकी 7 की है। तो अगर तुम इस एनीमे को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, क्रंचीरोल में है। तो यार आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days.